ये कैसे हुआ? नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। एंजो इस शो को कैसे कैंसिल कर सकती है? ये शो तो ट्रामा के बगैर होने वाला था। ये सब क्या चल रहा है? तुम खुद बताओ। यतीम बच्चे अपने गांव जाते हैं, हम वहाँ चैरिटी करते हैं। अब ये सब कुछ कैसे होगा? जवाब है इसका? वन्नी, तुर्की आ रहा है। क्या मतलब? सबको पता चल गया है तुम्हारी उससे नहीं बनती और वो तुम्हें अपनी टीम में नहीं चाहता, इसीलिए ये काम कैंसिल हो गया। वानी कभी टर्की नहीं आ सकता। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने पहले इसकी कोशिश नहीं की थी, मुझे नहीं मालूम था। क्या उसने पहले भी कोशिश की थी? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये नहीं आ सकता। मैं समझ रही हूँ सब। वो खेल खेल रहे हैं। अच्छा, वो है कौन? चाचा जान। उमर, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये दिन भी देख रहे हैं हम। ऐसा मत कहिए चाचा जान। डेफनी कैसे आएगी? शुक्रू को भेज दिया है मैंने। अच्छा, चलो चलो अंदर चलते हैं, वरना मैं रो पड़ूंगा। चलो चलो। पहले आप चलिए। अच्छा। हाय शुक्रू भाई, आप आ गए। कैसी हैं डेफनी मैडम? आप ठीक तो हैं? हाय मत पूछिए, बहुत ज्यादा। बस आज का दिन ठीक से गुजर जाए। ये मुश्किल है। शायद आप नरमीन मैडम को जानती नहीं है अच्छी तरह। वो तो मैं जानती हूँ। खुशामदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। माफ करना, आपको तंग किया हमने। नहीं, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? हेलो। हाँ, आ गई मैं। ओह शुक्र भाई, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ से। देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी अरे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें यहाँ लेने आए। ऐसी कोई बात नहीं। तो सब तैयार हैं, चलें फिर? जी बिल्कुल, आइए बैठे हैं आप लोग सब। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्र भाई। कार बहुत अच्छी है आपकी। ऐसा लग रहा है हवाई जहाज में बैठे हैं। हाँ, अब आप इसकी आदत डाल लीजिए। अब से आप हमेशा ऐसी गाड़ी में घुमा करें। हाँ, क्यों नहीं। अब तो आदत डालनी ही पड़ेगी। गाड़ी की पीछे वाली साइड काफी छोटी लग रही है। हर कोई देखे हमें। शुक्रू भाई, आप जरा हॉर्न भी बजाइए ना। आखिर हम उमर के घर जा रहे हैं, लोगों को पता तो होना चाहिए ना। क्या तुम सीरियस हो? अबे क्या पहली बार बैठी हो इस गाड़ी में तुम? क्या मैं हाथ बाहर निकाल के रुमाल हिलाऊं? हाय निहान यार। हाय, देखो तो सही, लोग जरा बेचारे कैसे पैदल जा रहे शुक्रू हैं। भाई, क्या हम लोग उस रास्ते से जा सकते हैं? मेरी एक दोस्त रहती है ना उस तरफ। हाय, मुझे वो रास्ते में रेस्टोरेंट देखना था। क्या एक चक्कर और घुमा लोगे चौरंगी का शुक्र भाई, ताकि मैं रेस्टोरेंट देख सकूं? छुटकी, जरा गाड़ी में मेरी एक फोटो तो लो ताकि मैं स्टेटस पे लगाऊं। अरे नाज़मीन, रुको। ए नाज़मीन, देखो हम डेफनी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। ये कर क्या रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे सब खत्म हो गया? काटो, अभी फोन काटो। क्या हुआ? वैनी वाला काम तो जाली निकला। हो सकता है कि मैंने सब कुछ फालतू में कैंसिल कर दिया हो और अब कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन है। तुम्हें ये बात किसने बताई थी? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये बात मुझे कैसे पता चली तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम जिंदगी में फिर कभी पैसा नहीं कमा पाओगी। इस मुल्क से बाहर जाना पड़ जाएगा। फिर चाहे वेटर बनो या कुछ भी, वो तुम्हारी मर्जी। तुम मुझे डरा रहे हो? देखो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है मुझे। अगर तुम नहीं बताती कि कौन है तो इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें ही ठहराऊंगा। रिलैक्स हो जाओ। कौन है? पैशंस। क्या मतलब पैशंस? पैशंस के मालिक ने मुझे कहा कि वो वानी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने बताया। पता नहीं उन्होंने ये खबर कहाँ से सुनी है। ये एक ट्रैप है, ट्रैप। कैसे? उन्हें इस बात का कहीं से नहीं पता चला है। उन्होंने झूठ बोला ताकि तुम आकर सारी बातें मुझे बताओगी। अच्छा, तो फिर एंजो को इस बात का कैसे पता चला?
क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? उमर और सिनान ने ये खबर पूरी मार्केट में फैला दी है ताकि हम किसी भी तरह गालों से दूर हट जाएं। उफ, मैं भी। तुम भी एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो, इतनी आसानी से मान गई। लगता है वो लोग आ गए। वो तो सही टाइम पे आ गए। हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद, आइए आइए, प्लीज शुक्रिया। अंदर आइए। आइए खुश ना, आमदीद अंदर आप सबको। हेलो डैफनी। कितना जबरदस्त सरप्राइज है ना। वो क्या है ना, इमरजेंसी में ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। सीरियस मत लीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। हम हंसने बोलने वाले लोग हैं और इस तरह के मजाक पसंद करते हैं, इसीलिए मैं मजाक कर रही थी। और यही राज है मेरी जवानी और खूबसूरती का, आप देख ही रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए। इसमें क्या है? इसमें एक बहुत मशहूर मिठाई है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हाँ, अच्छा तो आपने बनाई जी जी, है? यकीनन बहुत मजेदार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरे बेटा उमर, कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत खुश रहो मेरे बच्चे तुम। हाथ चूम रहा है। आप लोगों को भी खुश आमदीद। हेलो उमर, कैसे हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। नरमीन मैडम, हाथ दीजिएगा जरा। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? मतलब मेरी जान, अरे नहीं, हम इस तरह प्यार नहीं करते। हमारे प्यार करने का तरीका अलग है। ऐसे करते हैं, देख लिया ना? हाँ करते होंगे इस तरह, लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ों के हाथ चूमे जाते हैं। बूढ़े लोगों के? हाय नजमी, इसने क्या कहा है? बूढ़े लोगों की तुमने कुछ सुना? देखो ना, मेरा चेहरा, मेरी स्किन क्या खराब हो रही है। तुम मुझे हिल स्टेशन पे लेके नहीं गए ना कब से? हाँ शायद ये इसी वजह से। हाँ नरमीन मुझे ठीक कुछ है। सुविधाओं का अरे ख्याल हम लोग रखना यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए ना अंदर चलते हैं। आइए अंदर आइए। आ जाओ बेटा। चलिए नानी। अरे लड़की चुप करो। अरे यार डेफनी, ये तो सच में अमीर निकले, मेरी सोच से भी ज्यादा, सच में। जो आपके हाथ में है वो मुझे दे दें। अगर तुम उसके दादा का अगर देख लो ना तो ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे क्या बातें कर रहे हैं यार। चलो चले, हाथ पकड़िए। चलो। तुम फिगन को जानती हो? शार्क फिगन कहलाती है वो। हाँ, वेल मछली कहती है अपने आप को। कहती रहे अपने आप को, लालची पागल। उसको कैसे पता चला? उसने कही थी ये बात। उसने डेनिस से कहा था ये कि गैलो से दूर हट जाओ और बड़ी मछली को हाथ से जाने नहीं दो। बकवास करती है। इतनी सारी तैयारी का क्या होगा? सब कैंसिल हो जाएगा। हमारी इतनी मेहनत। मैं नहीं जानती ये बात, लेकिन लगता है। मैंने कोरे पर भी बहुत पैसे खर्च किए हैं। मैंने सब लोगों से बात करके फैशन शो तैयार किया था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा शो बहुत अच्छा हो। नतीजा सब कैंसिल हो गया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो कुछ गलत हो रहा है यास्मीन। क्या? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। बात बिल्कुल ये नहीं है। मुझे लगता है किसी ने जाल बिछाया है। कैसे? क्या हम जानते हैं क्या खबर किसने शाया की? नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन पता भी चल जाए तो क्या फायदा होगा अब। ठीक है, चलो हमारा शो कैंसिल हो गया, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया है वो हमारे बहुत करीब है। ट्रैप था मतलब। किसी ने जानबूझकर किया। बिल्कुल ठीक। और किसने किया है उसके बारे में सोचो। तो फिर शाम को हम शो पर मिलते हैं। मैं अब चलती हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं।
गॉड, वैसे ये सब कौन कर सकता है? अरे आप लोगों ने तो इतना तकल्लुफ कर लिया, क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? हमने कोई सहमत नहीं की है, सारी की सारी सहमत मीने ने की है और करनी भी उसी थी। ज़ाहिर है हम उसे पैसे जो देते हैं। अरे मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मीने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देती हूँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई। हाय, बेचारी को इस तरह से तो मत डांटे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने डांटा नहीं है। असल में मेरा और नरमीन का ताल्लुक ही कुछ ऐसा है, क्या करें। क्या तुम नर्वस हो? हाँ थोड़ी सी। और तुम? ज्यादा नहीं। तुम ये सब चीजें एंजॉय नहीं करते ना, मतलब बोर कर देती हैं ये सब तुम्हें। मैं साथ हूँ तुम्हारे। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब मिल लें, एक दूसरे से बातचीत कर लें। इस तरह हमारी जान पहचान हाँ, भी हो सही जाएगी। कह रही हैं आप। हाँ बिल्कुल सही। माशाल्लाह, ये कोई घर नहीं महल है। क्या तुमने कुछ कहा? मैं आपके घर की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह कितना बड़ा है ना। तो अब क्या ये यहाँ हॉर्स राइडिंग करने का सोच रही है नजमी? हाय मेरी जान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसने इतना बड़ा घर पहली बार देखा है। क्या तुम्हें पता है इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा। हाय बेचारी बच्ची। क्या कह रही है ये? अरे मुझे खुद नहीं पता क्या बोल रही हैं, खामोश रहो, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। क्या हम बात शुरू करें चाची जान? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मीने गरम रोटी लेकर आओ। क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के खा सकती हूँ? क्योंकि मैं हामला हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हारा तो फिगर गया। क्या कहा? मैं कह रही थी कि बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाय अफसोस हुआ तुम्हें देख के, इतने कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझी नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, बल्कि क्रिकेट टीम बना लेना पूरी। सरदार ये औरत क्या कह रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम भी तो कच्ची आबादी वाली हरकतें कर रही हो। अरे खाना भी तो खाइए ना साथ साथ। नजमी, हमें इन्हें सोना भी तो चढ़ाना होगा ना। हाँ उफ, इन गरीबों के अजीब और गरीब रस्म और रिवाज से मैं परेशान हो गई हूँ। अरे हम कहाँ फंस गए इन लोगों में, हम किधर आ गए। वो सूदे भी आप लोगों से मिलना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ देर हो गई। अच्छा, तो आपकी एक जी, बेटी जी, भी है? बिल्कुल। हाँ हमारी एक ही बेटी है, हम ज्यादा बच्चे पैदा करने के खिलाफ हैं। लो, याद किया था, वो आ गई। हेलो। हेलो। माफी चाहती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो गई। कैसे हैं आप लोग? आओ बेटा, यहाँ बैठो आके। आओ आओ डार्लिंग, इधर आओ। जी जी। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना? सूदे, ये मेरी नानी है, ये मेरी पड़ोस की दोस्त और मेरे भाई की बीवी निहान, मेरा भाई, और इसको तो तुमने देखा ही है, मेरी छोटी बहन। कैसी हो? आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी, हमें भी। माशाल्लाह माशाल्लाह नरमीन बेगम, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी है। मतलब देखो ना, इसका रंग रूप खूबसूरती कितनी प्यारी है। ये आपने क्या खा के पैदा किया है इसे? दुनिया की नेमतें। असल में हम लोगों की जीन्स अलग ही है। दरअसल मैं बैले डांस करती हूँ ना, तो उसका भी असर अलग होता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। सरदार, सरदार, इससे तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नीचे नजरें करो और खाना खाओ। अरे नरमीन बेगम, आपने जिस तरह यहाँ एहतमाम किया, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मतलब जैसा सोचा था, आप लोग बिल्कुल वैसे ही निकले। आपके आने का बहुत शुक्रिया। हाय बहुत अच्छा है। थोड़ी सी लाइटिंग और करो। सीधे खड़े हो, मैं जरा एक टेस्ट देता हूँ। इस तरीके से। सुनाई नहीं देता क्या? तुम तो ऐसे पोज दे रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार हो। हाँ, हम उस दरवाजे पे भी लटका सकते हैं। तुम देखना, इस शूट के बाद दुनिया पूछेगी ये शूट किसने करी है। ए मनुष्य लड़की, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? अरे वाह वाह वाह, जरा मेरे भाई को तो देखो। मुबारक हो कोरे। हाय सनान जान, कैसे हो मेरी जान? बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत मुबारक हो।
हाय, तुम्हें तो पता है मैं अपने काम में कितना मगन हो जाता हूँ। अरे रुको रुको, मैं तुम्हारी तस्वीर अरे लेता नहीं कोरे, मत लो यार, अभी नहीं, प्लीज यार। हूँ। हे बेहिस इंसान, उम्र के साथ रहकर उसी की तरह होते जा रहे हो। हश, लेकिन मेरी जान, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। हाय, अपने कपड़े तो देखो क्या हुआ है। क्या हुआ कुछ है? ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें तो ड्रेसिंग भी नहीं आती, अपनी लंबी सी गर्दन लेकर इधर उधर घूमते रहते हो बस। तुम अब कोरे के दोस्त हो, समझे? मैं एक काम करूंगा, तुम्हारी सीट वीआईपीज के दरमियान रखवा दूंगा। आहा, क्या वाकई तुम मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो? क्या कोई खास बात है? तुम मुझसे कुछ मांगने वाले हो ना? जल्दी बताओ। वैसे मुझे भी कुछ कहना है। ये एग्जीबिशन कहाँ से आया? हाँ, मैंने ऑर्गेनाइज की है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, तुम्हें देख के अच्छा लगा। मुझे भी। हाय बस करो, क्यों चिमटे जा रहे हो? पागल ही हो गए हो एक दूसरे को देख के। हट, मुझे इग्नोर कर रहे हो। यास्मीन, सिनान जान, मेरी जान, मैं सोच रहा हूँ इस सेलिब्रेशन में एक अच्छी सी सेलिब्रिटी गेस्ट को चीफ गेस्ट बुलाऊं। दीपिका पादुकोण। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कपड़े ठीक पहन लो। मैंने डेनिस से बात की, गैलो का फैशन शो कैंसिल हो गया। क्या वाकई? लेकिन ऐसा क्यों? वो तो तुम बताओगे। मैं? सिनान, मैं जानती हूँ ये काम तुम लोगों का है। तो मैं तुम्हारी बात दोहराता हूं, अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसा ही करती यास्मीन। ये बिजनेस की दुनिया है। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? उसूलों पर चलने वालों को तो देखो जरा। तुमने जरा नहीं सोचा कि मेरा क्या हाल होगा? मेरे पैसे और मेहनत दोनों जाया हो गए। ठीक है, इसके लिए माजरत। मैंने कहा ना, अगर तुम मेरी जगह होती तो ऐसा ही करती। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? ऐसा नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हो। मुझे सच बताओ यास्मीन, क्या सूदे ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा था? उससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं। बात यहाँ तक पहुँच जाने के बाद तुम मुझसे नहीं पूछ सकते। ऐसा नहीं है, सूदे ने ऐसा चाहा था ना यास्मीन। सूदे ने सिर्फ मेरी आंखें खोली हैं और तुमने उसे सही साबित कर दिया है। हमारे दरमियान कुछ तो जरूर है। ना सूदे, ना डेनिस, और ना ही इसे कोई और बदल सकता है यास्मीन। समझी? कुछ तो जरूर है। क्या क्या है? अभी और बहुत कुछ होना है, मतलब बहुत कुछ होना बाकी है। तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी यास्मीन, समझ रही हो ना? तुम मुझसे बिल्कुल दूर नहीं रह पाओगी यास्मीन। मुझे मालूम है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो, मेरे ख्वाब देखती हो। हाँ, मेरे ख्वाब देखती हो। जो कुछ नहीं हो पाया वो अब जरूर होगा। सिनान, ये यहाँ खत्म नहीं होगा। मेरा तो पेट भर गया भाई। मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा खाना था। मुझे अंदाजा हो गया है इस बार। हाँ, तो फिर शादी कब कर रहे हैं आप लोग? देखेंगे चाची जान, हमें इतनी जल्दी नहीं है। हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जितना दिल चाहे वक्त लो। वैसे अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, निकाह में बहुत बरकत होती है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिक्र मत करें। हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अच्छा होगा इन्हें खुद फैसला लेने दें। मेरा दिल तो बहुत मुतमईन है इससे मिलकर। बहुत ही प्यारा बच्चा है, मुझे उमर बहुत पसंद आया। मेरी डेफनी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। डेफनी भी बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, खूबसूरत, सलीकामंद। मुबारक हो आपको, आपने अपनी नवासी को बहुत अच्छी तरबियत दी है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, स्पेशल डिजर्ट भी आ गया है अब तो। अरे वाह, ये तो आप ही को बहुत पसंद है। रसमलाई क्या होती है? मीठी रसमलाई। हाँ, ये पीना कोलादा कपकेक है डार्लिंग। क्या कहा? अरे कपकेक है। मतलब कपकेक इसमें अल्कोहल होगा। मैं इस हालत में ये नहीं खा सकती। वो एक काम करो, मेरी बीवी के बदले की भी मुझे ही दे दो। हाँ क्यों नहीं। इसे खाने से सेहत खराब तो नहीं होगी हमारी कहीं? अरे नजमी, इन लोगों ने तो कभी जिंदगी में ये चीजें देखी भी नहीं है। ये क्या जाने इसका जायका, कपकेक और उसकी मिठास। मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। मीने, इनके घर से जो मीठा आया वो भी खाकर देखते हैं, लेकर आओ। कंपनी वाली बात झूठी थी और हम सब ने मान ली। सब कुछ उमर और सिनान ने किया है। तो आप लोग कोरे के एग्जीबिशन पर आ रहे हैं ना? ये एग्जीबिशन अचानक कहाँ से आ गई पता नहीं, लेकिन हम आ जाएंगे। चलेंगे ना डेफने? मतलब मुझे कोई ऐसी खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जैसा तुम कहो। तो फिर चले। अब हमें भी आप लोग इजाजत दीजिए। अरे तो इसमें इजाजत लेने की कौन सी बात? नरमीन, एक ही बात है। अरे मैंने ये सब याद किया है, अचानक मेरे मुंह से निकल गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? निहान, सरदार, उठ जाओ अब। अरे भाई, पार्सल करवा के ले जाने का इरादा है? अरे खत्म तो होने दो। आप लोग भी अब हमारे घर जरूर आइएगा। आप भी हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। और देखिएगा, मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाऊंगी आपके लिए। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। अब हम आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाएंगे। नजमी, तो क्या ये औरत मुझे ताना मार रही है? क्या अब हमें गरीब समझ रही है अपने घर खाने पे बुला? ये तुम सोचो नरमीन। आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा हमें। तुर्कान आंटी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं डेफने के साथ एग्जीबिशन में जा सकता हूँ? ये तुम लोगों की मीटिंग कब तक खत्म हो जाएगी? ज्यादा देर नहीं लगेगी नानी। चलो ठीक है। ठीक है, आप लोगों को शुक्र छोड़ देगा। हम लोग चाचा जान की गाड़ी में चले जाएंगे। बिल्कुल। अरे यार डेफनी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज उमर के घर पे हूँ। ऐसा करो कि अपने आप को ना चुटकी नोच लो ताकि होश में आ जाओ तुम। इस एहतमाम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने इज्जत दी हमें। अरे अब हम इसको नहीं गिनेंगे। इंसानों वाली बात करो नरमीन, इंसानों वाली। अरे फिर से मुंह से निकल गया नजमी, मैं क्या करूं? फिर क्या सोचा आपने फिक्रत से बात करने के बारे में? मैंने उससे बात की थी। वैसे ही क्या? शो कैंसिल हो चुका है। क्या 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 कैंसिल हो गया? क्या वाकई? हाय हाय अल्लाह यार। तुम परेशान मत हो, ऐसा होना बहुत जरूरी था। हाँ, तो तुमने क्या किया? फैसला कर लिया? क्या तुम चेरी छोड़ दोगी? वो दरअसल चेरी की बात करना ही भूल गई। मैं खाने का स्ट्रेस इतना ज्यादा था। तुम इतनी घबराई हुई क्यों आखिर? लेकिन तुम क्यों घबराए हुए हो? मतलब इस तरह से स्ट्रेस हो जाता है ना, टेंशन हो जाती है शादी के मामलात में। इतना तो समझो ना तुम। कोई जरूरत नहीं है डेफने। कौन क्या चाहता है क्या नहीं, ये बात वाज़ेह है। ये रिवाज है, आराम से रहो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शादी की तो बड़ी आदत है, जैसे बड़ी शादियां की हैं तुमने। तुम तो इतने अच्छी तरीके से वहाँ बैठे थे, कैसे किया ये तुमने? मैं फाइनल के बारे में सोचता हूँ। अच्छा इख्तिताम। हमारी शादी के बाद का। तुम मेरी बीवी बन गई हो। हाय, मैं तो नर्वसनेस से ही बेहोश हो जाऊंगी। डेफनी, जरा 1 मिनट इधर आओ। बस आई। तुम जरा रुको, मैं देख के आती हूँ। जल्दी आना। आती हूँ। हाँ, अरे चुप हो जाओ। हाँ बोलो फिकरत।
तो ये सब तुमने किया है। उमर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। मुझे लगता था कि तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है। अब तुम मुझे ज़मीर पर लेक्चर दोगी क्या फिकरत? उमर, ये सब कुछ यतीम बच्चों के लिए किया था मैंने। क्या? ये सारी रकम उन्हीं बच्चों के पास जानी थी। ये सब कुछ मैंने चैरिटी के लिए किया था। लेकिन तुम्हें बस अपने कारोबार से मतलब है। मुझे लगा पब्लिसिटी के लिए, अच्छा देखने के लिए। मुझे लगा ऐसा कुछ है तो मैंने यकीन नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि तुम हर इंसान को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, है ना? मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम मेरी सोच से बिल्कुल उलट निकले हो। तुम एक वाकई जालिम इंसान हो उमर। देखो, वो छुटकी ने ना अपनी बाली गिरा दी थी, बस वही लेने के लिए गई थी। तुम्हें क्या हुआ? डेफने, तुम एक काम करो, चची के साथ जाओ एग्जीबिशन के लिए, हम वहीं मिलते हैं। मिनी से कह दो कि मेरे लिए टैक्सी बुला दे। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, नहीं पूछ रही मैं, रिलैक्स करो, हम बाद में बात करते हैं। मैं कह के आती हूँ, ठीक है? आओ सूदे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलो चलते हैं। ये बताओ कि डैफ्ने और उमर नीचे हैं? जी हाँ, नीचे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे वो चेक दे दीजिए। चेक? तुम क्या करोगी उसका? आप जरा दें, मुझे जरूरत है, किसी को सबक सिखाना है, इसलिए आपसे मांग रही हूँ। मेरी बात सुनो सूदे, कुछ भी गलत नहीं करोगी तुमने सोच लिया है ना, जज्बात पे तो कदम नहीं उठा रही। बिल्कुल नहीं अम्मी जान, आप मेरा यकीन करें। चलिए दें मुझे। मेरी तरफ देखो, खो मत देना इसे। मैं संभाल के रखूंगी, बेफिक्र रहें। शुक्रिया। तो अब हम चल सकते हैं? चलो चले। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत खुशी हुई आपको देख के। अरे मेरी तस्वीर बनाओ ऐसे, और मुझे व्हाट्सएप भी कर देना जल्दी। ये सब बताना पड़ता है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसे हैं? अरे तुम कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इतने चेंज हो गए, इतना खाते क्यों हो? मेरी जान, हाय देखो तुम्हारे बाल कितने अजीब से हो गए। लगता है कोई सस्ता शैम्पू यूज करती हो तुम। कोई अच्छा ब्रांड यूज कर लिया करो ना। हाय जाहिल लोग। हाँ, हाय मेरी जान आ गई। हाय मेरी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें दोस्त, तुमने इतनी जल्दी एग्जीबिशन का एहतमाम किया। बहुत खुशी हुई देख के। हाय मैंने किया है सब, मैंने हाय सब कुछ मैंने किया है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा सब कुछ? हाय कहाँ रह गए लोग? हाँ कदीर, इधर आकर हमारी पिक्चर बनाओ। हाय मैं बता नहीं सकता, मेरी पुरानी दोस्त आई है, मुझे कितनी खुशी हुई है। लेकिन हमेशा ये मुझसे जूनियर ही रही है, मैं हमेशा इससे सीनियर रहा हूं। अरे कोई बात नहीं कोरे, वैसे तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते आजकल? लड़की, मेरी पार्टी है और तुम मेरी पार्टी में मेरी बुराई करोगी? हाय लड़की, तुम बस एक ऐसा इंटरव्यू दो जिसकी वजह से कल मेरी अखबार में वाह वाह हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा सब कुछ देख के। कोरे मेरा बहुत अच्छा और बहुत पुराना दोस्त है। वैसे मुझे इंतजार था इस दिन का और मैं ये सोच रही थी कि कोरे मुझे बुलाएगा कि नहीं। लड़की तुम एक बात तो कहना भूल गई, मैं कितना वीआईपी हूँ ये तो बताओ। कितनी मुसीबतें झेल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब बताओ ना, तुम सब बता दो। हाय अच्छा बहुत हो गया, अब जाओ जाओ। हाय मेरी जान आ गई। मेरी जान, तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है सब। हेलो, आपसे मिलके खुशी हुई। मुझे भी डार्लिंग। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ।
हाय मेरी सेलिब्रिटी दोस्त को तो देखो, मुझसे ही अच्छे आइडिया लेकर कि सुपरस्टार बनती हैं और हमें भूल गई। अब हमारे लिए टाइम ही नहीं है इनके पास। देखो तो इन्हें। मुझे जाना होगा कोरे, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। हाय ना, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो तुम लोग? सब लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। कोरेश, क्या तुम नहीं जानती कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ? कोरे, तुम लाखों में एक हो। हाँ, ऐसे ही हूँ मेरी जान। मुझे सब लोग प्यार करते हैं और सबसे बड़ी बात, आजकल मैं बहुत मशहूर हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा शो कर रहा हूँ। ओह, क्या मैं नहीं जानती? मैं ही तो तुम्हारे करीब हूँ। चलो सिखाओ। ठीक है, तुम सब्र करो। चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ये ठीक है? तुम्हें भी आता है? अल्लाह, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करो। चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। वैसे ये ग्रुप बहुत सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए, समझ गई? ठीक है, क्यों नहीं। क्या लिखूं? चलो यहाँ पे कुछ लिखो मेरे लिए अच्छा सा जान। ऐसा लिखो कि हर पढ़ने वाले को बस कोरे 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 ही नजर आए और उसमें बहुत तारीफें हो। लिख दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग, बाय बाय। ठीक है जान, बाय बाय। कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। लड़की ऐसे मत हंसा करो तुम। अरे मैं तो ऐसे ही कोरेश, ये बताओ क्या तुम्हारी सिनान से बात हुई है कोई? हाय जान, अब क्या बताऊं तुम्हें पता है तो तुम ही कुछ बता दो आज मुझे। हाँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बाद में। हाँ, नजमी, मुझे नजमी के पास जाना है। जाओ जान, जाओ। हाय कोरे सर, है वैसे बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है? किसके साथ आई हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ, हाय लड़की, दुल्हन बनने वाली हो तुम। हाँ, हाय मुझे सब कुछ पता है। हाय कोरे सर, आपको कैसे पता? आप क्या जादूगर हैं? हाँ, उमर कहाँ है? हाँ पता नहीं, जल्दी आ जाएगा शायद। इसका क्या मतलब हुआ? वो उमर है। बड़े लोग अपने प्रोग्राम छोटे लोगों को नहीं बताते। बिला वजह के अंदाजे मत लगाओ। उसकी जब मर्जी होगी वो आ जाएगा। अरे कोरे सर, आप फिर शुरू हो गए यार। चिल्लाओ मत, मुझे डर लगता है। अरे तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? देखो लड़की, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम जो चाहती हो वो नहीं होने दूंगा। हाय, शादी का सोच रही हो ना? जी कोरे सर, हो रही है। अब चीखें जोर से आप। मुझे पता था ऐसे ही जवाब आएगा तुम जैसी लड़की से। हाँ सही है, ठीक है। देखो, ये रहा। यतीम बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ बहुत सी जरूरियात हैं, लेकिन ये ख्वाब रह गया। मुझे मालूम नहीं था, होता तो। काश तुमने ये शो कैंसिल करने से पहले मुझसे पूछ लिया होता। देखो, मैं इसकी तलाफी कर दूंगा, वाकई कर दूंगा। मैं इसे संभाल लूंगा। नहीं संभाल सकते, क्योंकि इस गांव को बहुत सी चीजों की जरूरत है। उन घरों के और बच्चों के हालात सुधारने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, और तुमने सब खत्म कर दिया। काश कि ये सब कुछ मुझे पहले पता होता, मुझे बताया होता तुमने इस बारे में। मैं कोई अच्छा काम करके उसे शो ऑफ नहीं करती, मेरी नेचर में नहीं है। लेकिन तुम्हारा ये इल्जाम मुझे कबूल है। तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहा, तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। मैं थोड़ा डर गई थी तुमसे, सोचा कहीं ये सब कुछ सुन के तुम और गुस्सा ना हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुमसे कहूं, क्योंकि वो फैशन शो वाले उम्र में और इस उम्र में जमीन आसमान का फर्क लगा, इसलिए नहीं कह सकी। शायद तुम मुझे समझ गई हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ही महसूस होता था।
मुझे मायूसी महसूस हो रही है और ये अच्छा नहीं होता। बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे नहीं मालूम कि कैसे करूंगा, लेकिन देख लूंगा, वादा। अब मैं कोई ऐसा शो नहीं करूंगा भाई, बहुत थका देने वाला काम है ये। मैं तो इसके बाद एक फैशन शो करने का सोच रहा हूँ। हाय, मेरी टीम ने बताया है मुझे। फैशन शो कैंसिल हो चुका है कोरे, शायद तुम्हें पता हो। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर शायद तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। क्या तुम कहना चाहते हो हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट चला गया? हाय, यानी मुझे अब सोचना नहीं पड़ेगा, है ना? तुम पहले ही इस कंपनी में आ चुके हो कोरे। अरे हाँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कोरे, तुम एक मामूली एग्जीबिशन के लिए यास्मीन के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए थे। मेरी जान, वो एक बिजनेस था, मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मुझे बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, बहुत सारी। मुझे किन किन को जवाब देना पड़ता है। तुमने कबूल कर लिया? हाँ, और क्या। बहुत अच्छे। ये उमर की तरह मत बोलो, तुम सिनान की तरह ही ठीक लगते हो। लो, उमर भी आ गया, अब बोलो ताकि ये भी सुन ले। क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैंने सब कुछ सिनान को बता दिया है, वो तुम्हें बताएगा। तुम मुझे बताओ क्या करूं? मैं समझा नहीं। हाँ, मैं भी उलझा हुआ हूँ। हमने तुम्हें मना किया था और तुमने यास्मीन को हाँ कह दी थी। उसने मुझे इतनी अच्छी ऑफर दी, लेमुजीन दी, गाड़ी दी, असिस्टेंट दिया, मैं कैसे मना करता? तुम कबूल नहीं करते कोरे? मगर इसमें कोई लेकिन की जगह नहीं है कोरे। बात यह है कि तुमने हमारे दुश्मन की दी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और बेशर्मी से बता भी रहे हो। मेरे पास वो करने की वजूहात थी। सिनान, तुम भी तो कुछ बोलो ना। मैं तुम्हारे पर्सनल मामला में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि तुम दोनों ही गलत हो। मैं क्या कहूँ कोरे? है, कुछ नहीं कहो। मैंने यास्मीन का साथ दिया, तुम्हें बता दिया। अगर कोई इंसान अपने लिए अच्छा सोचे, क्या वो जुर्म है? बताओ मुझे ये बात। और खैर, अब एग्जीबिशन तो वैसे भी खत्म हो गई है। अब हम लोग वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले किया करते थे। तुम्हें तो पता है मुझे हिसाब किताब के बारे में कुछ भी नहीं आता। कोरे, हमने इन सब चीजों के बाद अपना रास्ता बदलने का फैसला किया है। ऐसा रास्ता जिसमें हम इतनी बर्दाश्त नहीं देखेंगे। अरे यास्मीन की बातें छोड़ो, उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। मैं जिसका नाम कोरे। यास्मीन की बात नहीं हो रही है कोरे। खैर, मैं मंडे को शेयर्स के ट्रांसफर के लिए नेहा को बुला रहा हूँ। क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? या अल्लाह, सिनान, तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो तुम हमें छोड़ के? कोरे, मैं नहीं जा रहा, बल्कि तुम जा रहे हो। तुम पैशन छोड़ रहे हो, समझे? क्या मतलब? वो कैसे? हमें माफ करना। तुम मुझे इतना दुख क्यों पहुंचा रहे हो? हाय, वो लोग तो मेरी तरफ देख रहे हैं यार। हाय यार, मेरी तरफ देख रहे हैं यार। पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये बात है। अब सब तुम पे है। चलो चलते हैं, हम बिल्कुल भी साथ नहीं रह पाए। हाँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो, क्या तुम्हारा मूड अब भी खराब है? बहुत ज्यादा खराब है। मुझे कुछ पूछना है, डर भी लग रहा है, लेकिन पूछना भी जरूरी है। पूछो। क्या आज वाकई तुम्हारा उस वजह से मूड खराब था? किस वजह से? मतलब वो फैमिली गैदरिंग की वजह से मुझे लगा शायद, क्योंकि ये शादी वगैरह के मामले स्ट्रेसफुल होते हैं ना, तो बस मुझे लगा कि शायद उस वजह से। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? मतलब मुझे लगा तुम घबरा गए हो इस सब से। मतलब घर वालों से एकदम मिलना, ये सब
डेफने, देखो, आज की सबसे अच्छी चीज मेरे लिए वो मुलाकात थी। मैं हमेशा सबसे खुश, सबसे पुरसुकून तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक फूल की तरह, बहुत ही सादा, नाजुक, शर्मीली। मुझे खिलने की खुशी भी बहुत ज्यादा है और मुरझाने का डर भी है। मत डरो, मुझ पे पूरा यकीन रखो। तुम मेरी जिंदगी का एक रोशन पहलू हो डेफने। तुम मेरा सुकून हो, वो जगह हो जहां मैं हमेशा छुपना चाहता हूं। तुम मेरी खुशी हो। तुम भी। पूरी दुनिया चाहे अलग हो, लेकिन मैं तुम्हारे करीब सबसे ज्यादा हूँ। तुम सबसे ज्यादा मेरे करीब हो। बस यही हमारी जिंदगी है। क्या अब हम चले? फिर मिलते हैं। ठीक है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब। जिंदगी कितनी अजीब है ना। क्या चाहते हो तुम डेनिस? देखो हमें देर हो रही है। एक खबर सुनते जाओ। आज मुझे कुछ ऐसी बात पता चली है कि तुम सुनकर बहुत हैरान हो जाओगे। मिस्टर उमर, मिस डेफनी, क्या आप लोग भी वो बात जानना चाहेंगे? शुरू करूं क्या?